अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज और बहुत अच्छा रोज़ा आपका गुजर रहा होगा। ठीक है, हमने कल जो सा है पढ़ा था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होता है। जो कि मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं, ये होती हैं आपके लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे आपका पॉट, आपकी मिट्टी, आपका फर्नीचर, आपके रेज़र, आपकी पेंसिल, आपका टेबल, आपका चेयर। ये चीज़ें मूव भी नहीं कर सकती, ये ग्रो भी नहीं कर सकती, ये खुराक भी नहीं खाती, इसलिए ये होती हैं आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग बींग्स जो सा है ये मूव करते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ये खुराक भी इनको चाहिए होती है। ठीक है, तो ये दीज आर जो सा है लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब आप आ जाइए एक्सरसाइज पे। चलिए एक्सरसाइज पे हम आ जाते हैं सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स पे। ऑल ऑल एनिमल्स मूव विद लेग्स। अब जो उनसे सब एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं टांगों के ज़रिए, तो ये रॉन्ग होगा। नो, हमने पढ़ा था कि कुछ जो सा है वो चलते हैं फिन्स के ज़रिए और कुछ ऐसे रेंग कर भी चलते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। हम इसको कहेंगे, रीज़न होंगे नो, बिकॉज ऑल animals also use their wings and fins to move. Okay, no, because animals also use their wings or and fins to move. ओके, सेकेंड वाले में आएगा प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्ले बट देयर बॉडी पार्ट्स में मूव। अब इसका मतलब ये है कि हमने ये कल समझा था कि प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, जबकि उनके जो से लीव्स हैं, उसके फ्लावर्स हैं, उनके जो फ्रूट्स हैं वो एनिमल्स के ज़रिए, हवा के ज़रिए, बर्ड्स के ज़रिए या फिर बारिश के ज़रिए इधर से उधर हो जाते हैं। तो लेकिन जो उनकी स्टेम्प है वो एक जगह ही रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये करेक्ट होगी। हम इसको लिखेंगे येस, देयर लीव्स एंड फ्लावर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, हम इसका लिखेंगे रीज़न, येस देयर लीव्स एंड फ्लावर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, थर्ड है लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हम जो से जानदार हैं वो फूड हासिल करते हैं अपने खुराक से, तो ये करेक्ट होगा। येस, हम टिक करेंगे इसको। येस, एनर्जी हेल्प्स देम टू डू वर्क। एनर्जी जो सी है उनको काम करने में मदद देती है। अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम खुराक नहीं हासिल करेंगे तो हम काम नहीं करेंगे, वी विल बी वीक। ओके, देन है एयर इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स। एयर जो है, हवा जो सी है वो ज़रूरी है जानदारों के लिए, तो ये भी करेक्ट होगा। येस, विदाउट एयर लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी ब्रीथ। ठीक है, ये लिखा हुआ है ब्रीथ, BREATH, दिस इज ब्रीथ। ओके, चलें आगे आते हैं। When you feel cold you wear a sweater but a cow cannot do this, therefore a cow is not a living thing। अब वो कह रहा है कि जब आपको सर्दी लगती है तो आप स्वेटर पहनते हो, लेकिन काव जो सा है वो ऐसा नहीं करती, तो काव जो सा है लिविंग नहीं है। दैट इज़ रॉन्ग। नॉट इट, नो इट, और इसका रीज़न होगा नो इट मूव्स टू फाइंड शेल्टर। वो जौन सा है इधर उधर ज़रूर फिरती है, एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर मूव करती है शेल्टर की तलाश में। ठीक है, बिन प्लांट्स, देन एफ है प्लांट्स कैन नॉट ब्रीथ। प्लांट्स जो सा है सांस नहीं लेते, ये भी फॉल्स होगा। आप क्रॉस लगाएंगे नो प्लांट्स, और इसका रीज़न है नो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। उनके लीव्स के अंदर पोर्स की तरह के सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, हम उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ओके, तो एंड जी पार्ट है ऑल प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ऑल प्लांट्स जो से हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से, तो ये भी रॉन्ग होगा। और नो, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम लीव्स एंड स्टेम्स। कुछ प्लांट्स जो से हैं वो लीव्स और स्टेम्स से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको आप मूव करके उसमें से जो सा है उनके बॉडी पार्ट्स मूव कर होते हैं, तो वो उसमें से भी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। प्लांट्स
डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन सो दे कैन नॉट फील, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। प्लांट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग होगा। नो, बिकॉज द प्लांट टच मी नॉट रिस्पॉन्ड बाय क्लोजिंग द लीव्स, तो वो कह रहा है कि टच मी नॉट जो सा प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है एनवायरनमेंट को और क्लोज हो जाता है उसके पत्ते जब उसको कोई टच करने लगता है, ठीक है। देन वी हैव व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट बॉडी पार्ट डू डिफरेंट एनिमल्स यूज फॉर ब्रीदिंग। अब जो से एनिमल्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं जो सांस लेने के यूज़ होते हैं, हम इस पे कहेंगे काओ ब्रीथ, जो सा काओ है वो सांस लेती है थ्रू नोज, नाक के ज़रिए, ठीक है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, मछली जो सा है वो गिल्स के ज़रिए सांस लेती है। कॉकरोचेस जो सा है ब्रीथ थ्रू एयर होल्स, कॉकरोच जो सा है वो एयर होल्स के ज़रिए सांस लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक अच्छा, अभी आपने आज यहाँ तक एक्सरसाइज करनी है, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे। बाकी के क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट हम कल करेंगे। आपने यहाँ तक आज कंप्लीट कर लेना है बुक पे ही, ओके। डू कंप्लीट योर वर्क और इसको स्टडी भी करना है। टेक केयर।